राजधानी लखनऊ में आज ब्राह्मणों को लेकर एक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और अपनी बात को मुखरता से कहने वाली पूनम पंडित भी हमारे साथ में मौजूद है। पूनम जी, आज ब्राह्मणों का एक महाकुंभ हो रहा है, आपको लगता है इस तरीके की महाकुंभ की जरूरत है और क्यों होने चाहिए? समय के आधार पे सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं। जो महसूस किया समाज ने, समस्त समाज ने मिलकर के, तो ज़रूरी भी। अगर हम अपने समाज की बात नहीं रखेंगे तो लोग हमसे इतनी उम्मीद करते हैं कि हम तमाम लोगों की बात करते हैं, समाज से अलग उठ के बात करते हैं, लेकिन हमारा समाज भी हमसे उम्मीद करता है कि हम उनके लिए भी बात करें और ये हमारी जिम्मेदारी भी हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो आज जनाधार देख रही हैं बहुत है, लग रहा है, लेकिन आपको लगता है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग बयान देते हैं, स्टालिन जैसे लोग बयान देते हैं, तो ये ब्राह्मण जो है वो खामोश क्यों रहता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप चेक करेंगे, मैं अपनी पर्सनल आपसे बात करूं तो मैंने तो स्टालिन के बयान की बहुत आलोचना की थी। स्वामी प्रसाद जी के जो बयान था उसकी भी मैंने बहुत आलोचना की। आलोचना हम गलत विचारों की करते हैं, गलत नीतियों की करते हैं। अगर कोई चीज़ सही होगी तो हम उसको सही बताएंगे, है कि नहीं? प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से कहा था माता लक्ष्मी के 8 हाथ पैर होते हैं, आपको लगता है ये बयानबाजी ठीक नहीं है? देखिए, बिल्कुल भी। अगर हमारी किसी में ये हिंदुस्तान है, ये आस्थाओं का देश है, सनातन संस्कृति का देश है, हमारा देश है, हम सब का देश है। अगर हमें इसको बैलेंस करके रखना है, सभी को प्रोग्रेस आगे करनी है, तो हमें एक दूसरे की आस्था का ध्यान रखना होगा, चाहे वो सनातन धर्म की बात हो, चाहे वो अदर की किसी की बात हो। तो इस तरीके की जो बयानबाजी होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा हाईलाइट में रहना होता है कि नहीं हम गलत बयान देंगे तो हम थोड़ा हाईलाइट में रहेंगे, नहीं हम गलत बोलेंगे तो हम चमकेंगे। अभी देखिए, कोई अच्छी चीज़ अगर होती तो शायद मुझे नहीं लगता मैं उसको सुन पाती, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन जब कोई किसी के खिलाफ गलत बोलता है तो सुनते हैं, उस चीज़ पर फिर विचार करते हैं। तो कम से कम हमारी नज़रों में, आपकी नज़रों में ये बात है ना, क्योंकि उन्होंने बयान गलत दिया। अच्छा, ये बताइए पूनम जी, क्या लगता है आपको आज के परिवेश को देखते हुए ब्राह्मण के हितों की जो रक्षा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में है? आपको लगता है सबसे बड़ी ब्राह्मण पार्टी के रूप में कौन है आज? बिल्कुल भी नहीं। ब्राह्मण के हित की रक्षा स्वयं एकत्रित होकर के ब्राह्मण ही कर सकता है। कोई स्पेशल अगर मैं बोल दूं कि नहीं मैं ये पार्टी कर सकती है, ये पार्टी कर सकती है, ये पार्टी कर सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एक उठा के देखते हैं कि किस समय पे किसका ज़्यादा ग्राफ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे मंत्री जो है भाजपा में भी रहे हैं। इंदिरा जी की सरकार में 20-22 मुख्यमंत्री भी ब्राह्मणों के रहे हैं, ये आप भी बेहतर जानते हैं। अगर हम एक ग्राफ उठा करके देखते हैं किसी का कि किसका डाउन है, किसका अप है, लेकिन ये कहना कि कोई एक पार्टी करती है, ये गलत होगा। क्योंकि ब्राह्मण जब एकत्रित होता है तो वो अपना हित स्वयं खुद ही कर पाता है, अपनी आवाज़ बुलंद करके, क्योंकि ब्राह्मण है, शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान बखूबी जानता है, तो फिर उस चीज से वो अपने काम को करवाता है, चाहे कोई भी सरकार हो। अच्छा, राम मंदिर का निर्माण जो है लगभग पूरा हो रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, कैसे देखती हैं इस फैसले को आप? मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए जिसका योगदान इसमें रहा। और अच्छी बात है, प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति वहाँ पर जब होगी तो मैं आपको बता दूं, बेशक मैं विपक्ष से चुनाव लड़ी हूँ, मेरा भी योगदान मंदिर में है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है, राम सिर्फ उनके हैं इस तरीके का किया हुआ है। लेकिन राम एक अचरज है, राम अथाह है, उसकी व्याख्या करना, उनकी व्याख्या करना बेहद, मतलब मैं बिल्कुल मंदबुद्धि व्यक्ति कहूँगी उनको कि जो कहेंगे राम को घर दिलवाया उस व्यक्ति ने। अरे हमने आज तक पढ़ा है, हमने आज तक सुना है, आज तक हम देखते आ रहे हैं कि भगवान राम ही सबको घर देते हैं, उनको कोई घर नहीं दे सकता। ये एक अलग चीज है। कोई प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस के हिसाब से ही चलेगी, सीढ़ी दर सीढ़ी अगर हम चलेंगे तो वो काम पूरा होता है। कांग्रेस से आप चुनाव भी लड़ी हैं, आप ही के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। जब आप लोग चुनाव हारे 3 राज्यों में, तो उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति का जो है वो श्राप लगा आपके ऊपर, क्योंकि आप लोग भगवान राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। भाजपा भी यही कहती है कि आप लोग जो है वो राजनीतिक समय के हिसाब से चुनावी पंडित हैं। देखिए, अभी आपने एक चीज़ नोट की होगी, आपने बोला कि सब ये जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने बोला और वो कांग्रेस से हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो राम को नहीं मानते। उन्होंने चंद लोगों के लिए जो उन्हें महसूस हुआ तो उन्होंने बोला। और अगर हमें अपने एक परिवार, पार्टी को बोला, लेकिन कांग्रेस पार्टी को, तमाम को नहीं बोला था। अब बयान मैं कोट कर देती हूँ उनका। उन्होंने बोला कुछ लोग जो है इस तरीके के आए हुए, तो कुछ लोग तो कहीं भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं, और जो हम महसूस करते हैं हम उसको बोलते हैं। अच्छी बात है कि उन्होंने बोला, अपनी पीड़ा को बयां किया। अगर हम अपनी पीड़ा को अपने घर में बयां नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि हम पीड़ित। जो हमला हुआ उसको आप किस तरीके से देखती हैं? सदन के अंदर इस तरीके से लोगों का घुसना आपको लगता है कि एक चिंताजनक विषय है? इस तरीके
चिंताजनक विषय नहीं, बहुत चिंताजनक विषय है, क्योंकि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है हमारा संसद भवन जो है, उसी के अंदर अगर आपकी सुरक्षा चूक हो जाए तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सीमाएं आपकी सुरक्षित है। कुछ दिनों पहले एक महिला पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर आ जाती है, गृह मंत्री साहब को कुछ पता नहीं होता है, 2-4 महीने हिंदुस्तान में रह रही है, बाद में बवाल मचता है तो पता लगता है। और इसी तरीके से मतलब जो ये कार्ड एंट्री पास जो दिए जाते हैं, ये भाजपा के सांसद द्वारा दिए गए हैं, उनके ऑफिस से दिए गए हैं। कैसे उन्होंने अलाउ कर दिया? जब तक अलाउ नहीं करेगा ऑफिस के लोग काम नहीं करते हैं, ऐसा है ना, क्योंकि जिम्मेदारी वाली बात है। इसका मतलब उनसे उनका कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा, तभी ऐसा हुआ है ना। तो सबको पकड़ना चाहिए ना, तभी पता चलेगा। यहाँ भाजपा कांग्रेस को मत देखिए, यहाँ देखिए ये हमारे देश की जो धरोहर है उसके साथ कितनी बड़ी चूक कर रहे हैं। क्या लगता है आपको किस मुद्दे को लेकर अगर आप चल रही हैं? तमाम मुद्दे आपने इसके पहले भी उठाए, लेकिन अब लोकसभा चुनाव के पहले पूनम पंडित जो है किस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएगी? हमारा जो सबसे मेन मुद्दा जो है अपना स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर है, लेकिन समाज की महिलाओं को लेकर नहीं है? स्वास्थ्य और समाज और महिलाओं को लेकर भी वो तो ऑलरेडी चलता रहता है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, है ना। वो तो एक हमारा एक चलता ही रहता है, लेकिन अब समाज ने जिम्मेदारी दी है कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, तो वो भी हम काम बखूबी जिम्मेदारी से निभाएंगे। थैंक यू। हमारे साथ पूनम पंडित जी मौजूद थी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।